तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पहला जो कॉम्बिनेशन होता है वो तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बारे में हमने कैपेसिटर्स में भी पढ़ा है और रेजिस्टर्स में भी इसको पढ़ा है, जिसमें हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल देखा, इसमें हमने करंट डिवाइडर रूल देखा, ये सब हमने अब तक इसमें देखा है। ओके, अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें आप देखोगे कि हम दूसरा स्टेप है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को पहचानना कैसे है ये आपको पता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को आप भली भांति पहचानते हो, तो इसके भी प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं। ठीक है, तो ये पहले दो स्टेप हमने कंप्लीट कर दिए। पहला स्टेप है सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा स्टेप है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हमने अब तक देखा है। अब आज जो हम पढ़ेंगे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे जहां पर हम सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्री दो प्रकार की होती है, एक अप डाउन सिमेट्री हम देखेंगे, ठीक है, एंड लेफ्ट राइट सिमेट्री भी देखेंगे। तो सिमेट्री के प्रॉब्लम देखने वाले हैं, उसके बाद हम पोटेंशियल इक्विवेलेंट मेथड इसको कहा जाता है, पोटेंशियल इक्विवेलेंट मेथड या इक्विपोटेंशियल मेथड, इसी को इक्विपोटेंशियल मेथड भी कहा जाता है। ये मेथड हम जानेंगे कि ये मेथड्स क्या है। उसके बाद हम अगर कुछ भी नहीं अप्लाई हुआ इनमें से, बाकी ये सब लोग अगर फेल गए तो फाइनली एक उपाय बचता है जिसका नाम है केवीएल वाला रास्ता बचता है। उसके बाद स्टार डेल्टा कनेक्शन भी होते हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन, लेकिन इनकी जरूरत अभी हमें नहीं है। ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, सबसे पहला हम शुरू करेंगे सिमेट्री से, और ये सिमेट्री में दो प्रकार की सिमेट्री होती है, एक होती है अप डाउन सिमेट्री, दूसरी होती है लेफ्ट राइट सिमेट्री। दोनों सिमेट्री को हम देखने वाले हैं बेटा, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए आप। सिमेट्री में सबसे पहली जो सिमेट्री है अप डाउन सिमेट्री, ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। अप डाउन सिमेट्री, ये डायग्राम आप मेरे साथ ड्रॉ करना। इसमें सारे के सारे जो रेजिस्टेंसेस है, ऑल रेजिस्टेंसेस आर ऑफ 10 ओम, सारे के सारे 10 ओम के हैं। आपसे पूछा है फाइंड आर ए बी। देखिए ध्यान दीजिए, सिमेट्री का प्रॉब्लम है, अप डाउन सिमेट्री, जिसमें इस तरह का ये सर्किट है। जब आपको इस तरह का सर्किट दिया रहेगा बेटा, हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें क्या लगाना है ये हमें ध्यान रखना होगा। अप डाउन सिमेट्री, अप एंड डाउन, अप डाउन सिमेट्री में अप क्या है और डाउन क्या है ये समझना पड़ेगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। अप मतलब एक ऐसा सिमेट्री का लाइन आप खींचो जिसके ऊपर और जिसके नीचे एक दूसरे का मिरर इमेज दिखता हो, एकदम सेम टू सेम दिखता हो। अगर ऐसा कहीं सिमेट्री दिखाई देता है, सेम टू सेम रेजिस्टेंसेस अगर है, तो ऐसे को हम कहते हैं अप डाउन सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर ये लाइन AB जो लाइन है, इसको कहा जाता है एक्सेस,
ऑफ अप डाउन सिमेट्री, इसको कहा जाएगा एक्सिस ऑफ अप डाउन सिमेट्री। इस एक्सिस के ऊपर और इस एक्सिस के नीचे पूरा पूरा फिगर एकदम सेम टू सेम हो, एकदम पूरा सेम टू सेम अगर है तो इसको अप डाउन सिमेट्री कहेंगे। और इसको यहाँ से ऐसे करके आप छाप दो, है ना, यहाँ से उठाओ इसको और ऐसे इधर करा लो, तो क्या होगा, तो आपका पूरा सर्किट जैसे कि वैसा इसके ऊपर चिपक जाएगा, है ना, और सेम टू सेम दिखेंगे दोनों। ऐसे प्रॉब्लम में हमने पहचान ली, स्टेप नंबर 1 पहचान लो कि इसका अप डाउन सिमेट्री है, तो हाँ इसमें अप डाउन सिमेट्री है। ये पहली बात हमें समझ में आ गई, क्लियर। अब नेक्स्ट, अब अगर ये तो समझ में आ गया कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर है, तो फिर अब बात करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें ट्रिक जो याद रखनी है वो ट्रिक यहाँ पर लिखा के दे रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनना और याद रखना ये ट्रिक क्या है, व्हाट इज द ट्रिक टू सॉल्व दिस, ठीक है, इसकी ट्रिक याद रखना बेटे। इसमें जो रेजिस्टेंसेस इक्विवेलेंट है, जहां पर ये जो पॉइंट्स है आपके जो सेम टू सेम पॉइंट्स है, तो वो इक्विपोटेंशियल हो जाते हैं। द सिमेट्रिक जंक्शंस या सिमेट्रिक पॉइंट्स बिकम इक्विपोटेंशियल, ठीक है, वहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा ऐसे पॉइंट्स हम लिखेंगे। ट्रिक क्या है यहाँ पर कि सिमेट्रिक junction points, symmetric junction points are equipotential, hence they are treated equal, and they are treated equal। अब ये क्या चीज है, ये आपने ट्रिक तो लिखवा दिया, लेकिन ये ट्रिक का करो हम क्या, अब इसका करना क्या है ये तो जानना पहले पड़ेगा कि आखिर ये है क्या। तो ट्रिक हमने तो लिखा कि सिमेट्रिक जंक्शन पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल, हेंस दे आर ट्रीटेड इक्वल। तो अब ये इक्वली कैसे ट्रीट करेंगे हम इसको, तो इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स में देखो कि ये जंक्शन पॉइंट है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये पॉइंट है आपका P, ठीक है, ये है Q, ये है R, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मैंने लिख लिए। और यहाँ पर ये है S, ये है D, ये है U। तो Q R S T U इतने पॉइंट्स हमने कंसिडर कर लिए। अब ये जो नीचे वाला है पूरा पूरा, इसको उठा के ऊपर वाले पे पलटी मार दो, नीचे वाले को उठाओ और ऊपर वाले पे पूरा पूरा पलटी मार दो। जब पलटी मार दोगे तो क्या होगा उसको देखते हैं, आइए। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर P और S ये दोनों सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक जंक्शन पॉइंट्स है। तो हाँ, P एंड S आर सिमेट्रिक जंक्शन पॉइंट्स। वो कैसे हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम। और जिन दो चीजों का पोटेंशियल सेम होता है उन दोनों को हम सेम पॉइंट्स ट्रीट कर सकते हैं, हेंस दे आर ट्रीटेड इक्वल। इसका मतलब जहां पर पॉइंट P है वही पॉइंट S है, मतलब ये अगर P है तो ये भी P ही पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों को सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, इस Q और T को दोनों को जोड़ सकते हैं, R और U दोनों को जोड़ सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको जाके पलटी मार दो सीधा सीधा, U को R से जोड़ दो, T को Q से जोड़ दो, P को S से जोड़ दो,
बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ पर P पॉइंट S के बराबर हो जाएगा, Q पॉइंट T के बराबर हो जाएगा और R पॉइंट U के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे ये पूरा पलटी मार के। अब अगर आपका सर्किट आप देखोगे तो ये सर्किट कैसे दिखेगा, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो लोग इसको ध्यान से देखो। ये है पॉइंट A, ठीक है। तो ये पहले ऊपर वाला सर्किट पूरा ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखिए इस तरह, ये ऊपर वाला सर्किट इस तरह। हाँ, अब हमें करना क्या है, नीचे वाले सर्किट को ऊपर वाले सर्किट पे पलटी मारना है। नीचे वाले सर्किट को ऊपर वाले सर्किट पे पलटी मारना है बस। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो देखो, तो नीचे ये जो S था, तो इनसे जाने वाला ये जो रेजिस्टेंस था, ये इसको पैरेलल हो जाएगा। क्यों भाई? तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया, तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये इस तरह नीचे वाला एक रेजिस्टेंस इसको पैरेलल में आ गया। ठीक है, तो ये हट गया, ऊपर चला गया। फिर ये T इससे जुड़ जाएगा, Q और T आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो इसको पैरेलल में और एक रेजिस्टेंस आएगा इस तरह। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसकी बात करते हैं, इसको पलटी मारो, ऊपर जाएगा, तो ये इसको पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को एक पैरेलल रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं, ये अगर ऊपर चला गया तो इसको पैरेलल हो जाएगा, तो इसको ये पैरेलल हो गया एक रेजिस्टेंस। चलिए आगे चलते हैं, ये भी हो गया, 4 हो गए ये तो अपनी जगह है ही यहाँ पर। उसके बाद ये इसको पैरेलल हो जाएगा, तो ये वाला रेजिस्टेंस इस वाले को पैरेलल। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद ये वाला जाके इसको पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, फिर ये जाके इसको पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने तो ये इसको जाके पैरेलल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये भी हट गया। तो नीचे वाले पूरे कवर हो गए। हाँ बिल्कुल कवर हो गए, अपने अपने दोस्तों के साथ पैरेलल में आ गए। ये जो नीचे वाले थे, ये ऊपर जाके अपने अपने दोस्त को ढूंढ के उसको पैरेलल लग गए। और अब आपको जो सर्किट दिख रहा है, दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट, जिसको सॉल्व करना बड़ा आसान है ना। ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, ये सर्किट बड़ा आसान है सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, ओके। और अब आप इसमें सारे रेजिस्टेंसेस 10 के हैं, तो जो दो पैरेलल में होंगे, तो 10 पैरेलल टू 10 कितना हो जाएगा? 5। क्यों भाई? 10 पैरेलल टू 10 कितना हो जाता है? 5। समझ में आ रहा है? चलो फटाफट करो, देखो। सो इज इट क्लियर नाउ? तो अब आगे तो बड़ा आसान है। अब क्या करेंगे हम, ये जो दोस्त है वो पैरेलल में आ गए थे, ये भी 10 था, ये भी 10 था, तो 10 और 10 पैरेलल में कितना हो जाता है? आधा हो जाता है 5। 10/2 5 हो जाता है। क्यों भाई? है ना। और इसीलिए अब ये जो फिर से सर्किट बनेगा, तो इन दोनों का 5, इन दोनों का 5, पांडव कितने थे? 5। क्यों भाई? इन दोनों का 5, इन दोनों का 5, ये इन दोनों का भी 5, इन दोनों का 5 और इन दोनों का भी 5। ठीक है। सो फिर से अगर मैं सर्किट को ड्रॉ करूं,
अब ये सर्किट कैसे दिखने लगेगा देखिए, ये 10 है, ये 10 है, बाकी सब चेंज होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, 5, ये भी 5 और ये भी 5, और ये दोनों बस 10 रहेंगे। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी। इसको सॉल्व करना आसान है क्या? हाँ, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला है ना, देखो ना, ये 5 और 5 कितना, 10, दोनों सीरीज में। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, और ये बीच में 5 है। देखिए, दिस इज 10, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 5, फिर यहाँ पर इस तरफ, ओके, 10, 5, 10, क्लियर। और अब ये 10 और 5 का पैरेलल, सो कितना हो जाता है 10 into 5 डिवाइड बाय 10 plus 5, yes or no? ये बनेगा 50 by 15, which is 5, 10 10 by 3। तो ये ऊपर वाला 10 by 3, ये भी 10 by 3। समझ में आ रही है बात सबको? yes or no? so ये बन जाएगा पॉइंट ए, यहाँ से एक रेजिस्टेंस, यहाँ से नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये है पॉइंट बी। दिस इज 10 by 3, दिस इज ऑल्सो 10 by 3, 5, 10, 10। Is it Wheatstone's bridge? Yes. Is it Wheatstone? Yes. This is Wheatstone's bridge, और Wheatstone's bridge में ये बीच वाला हट जाएगा। क्यों? क्योंकि a by b equals to मतलब R1 by R2 equals to R3 by R4। This is a Wheatstone's bridge, and therefore ये बीच वाला हट जाएगा। तो अब फाइनली ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज, तो ये सीरीज ऐड हो जाएंगे। तो 10 by 3 plus 10 by 3 कितना? 20 by 3। तो ये ऊपर वाले दोनों 20 by 3, और नीचे 10 plus 10 is 20, और इन दोनों का parallel combination, and parallel combination will be, this is 20 by 3 into 20 divided by 20 by 3 plus 20, clear? So final answer I am writing here, this will be 20 into 20 by 3 divided by, ये बनेगा 60 plus 20, 80, 80 by 3, this 3 gets cancelled, 20 4s are 18, and 4 5s are 20, answer is 5 ohm, that is your final answer, 5 ohm। is it clear? तो ये ट्रिक जब आप लगाओगे, सिमेट्रिक जंक्शन पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल, हेंस दे आर ट्रीटेड इक्वल, तो इससे बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आसान बन जाते हैं। Is it clear? Problem is once again same, where points A and B are given. Now this is called as left-right symmetry. इसका नाम अलग है लेफ्ट राइट सिमेट्री। क्या होती है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए बोलो। लेफ्ट राइट सिमेट्री, देखिए बेटे, लेफ्ट राइट सिमेट्री में करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑन लेफ्ट एंड राइट। जैसे अप एंड डाउन था वैसे ही लेफ्ट राइट है, बड़ा आसान है, लेफ्ट राइट है ना। तो जिस तरह हमने देखा
कि अप एंड डाउन मिरर इमेज होनी चाहिए, एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम टू सेम दोस्त होने चाहिए। वैसे ही यहाँ पर लेफ्ट और राइट में अगर सेम टू सेम है सारे, तो हम कह सकते हैं कि वो लेफ्ट राइट सिमेट्री है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब इसमें क्या ट्रिक यूज करना है? इसमें यूज करने वाला ट्रिक क्या है? व्हाट इज द ट्रिक, है ना? तो आइए इसको देखते हैं। तो इसका ट्रिक लिख लो आप, द सिमेट्रिक ब्रांचेस have equal currents. Symmetric branches have equal currents. क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो अब ये क्या है, इसको समझेंगे हम। अब इसमें करना क्या है, द सिमेट्रिक ब्रांचेस हैव इक्वल करंट्स का मतलब क्या, पहले इसको समझना पड़ेगा हमें। इसमें बेटे सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि लेफ्ट और राइट में जितने भी सिमेट्रिक ब्रांचेस हैं उनको पहचानो पहले। देखो किसका कौन दोस्त है, इसका दोस्त कौन है, ये है, क्यों भाई, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसका दोस्त कौन है, बोलो, एक मिनट, ठीक है। सो इसका दोस्त कौन है, बोलो, ये है। इसका दोस्त ये है। जो सिमेट्रिक ब्रांचेस है, ऑल दो सिमेट्रिक ब्रांचेस विल हैव इक्वल करंट्स, उनमें करंट्स सेम होंगे, ठीक है। उनमें करंट सेम होने से क्या फर्क पड़ेगा सर? आप बोलोगे सर इनमें अगर करंट सेम रहा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तो देखो क्या फर्क पड़ने वाला है, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। देखिए ध्यान दीजिए कि जब इनमें करंट्स सेम होंगे तो किस तरह से ये देखा जाएगा, इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले अब ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले ऐसा मान लेते हैं कि आपका ये ब्रांच और ये ब्रांच अगर सिमिलर है तो इसमें करंट अगर है I, तो I1 मान लेते हैं इसको, तो इसमें करंट कितना होना चाहिए बेटा? I1 ही होना चाहिए। एग्रीड? ठीक है। अगर इसमें I1 है तो इसमें तो I1 ही होना चाहिए, तो इसमें भी I1 है तो मान लिया, चलो। तो दोनों में I1, इसमें भी I1, उसमें भी I1, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, ये I1, ये भी I1, ये I1, ये भी I1, ठीक है। अब ये दोनों आपस में दोस्त है, तो इसमें करंट है I2 ऐसा मान लेते हैं, तो इसमें भी करंट कितना होना चाहिए? I2 ही होना चाहिए, ठीक है भाई। ये तो हमें समझ में आया सर, ठीक है। अब देखो ये इसका दोस्त है, इसमें करंट अगर है I3 तो इसमें भी करंट होगा I3। यहां तक समझ में आया? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले काम की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको रिड्यूस कैसे करना है, कैसे हमें सीरीज पैरेलल में इसको कन्वर्ट करना है। देखिए अगर प्यारे बच्चों ये I1 है, इसमें करंट, इसमें भी करंट अगर I1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जितना करंट आया पूरा का पूरा इसमें चला गया, क्यों भाई, है ना। इसमें करंट I2 है तो इसमें भी करंट I2 होगा, जितना करंट इसमें से आया उतना पूरा पूरा इसमें चला गया, जितना करंट इसमें से आया उतना पूरा पूरा इसमें चला गया। इसका मतलब नीचे वाले का करंट नीचे वाले में आया, ऊपर वाले का करंट ऊपर वाले में गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि ये जो थर्ड पार्टी है अपना एजेंट, इसके साथ किसी ने करंट शेयर ही नहीं किया, इसमें से करंट आया भी नहीं, इसमें करंट गया भी नहीं।
है ना इंटरेस्टिंग बात कि ये जो बीच वाला एजेंट है, ये इसका कोई काम है ही नहीं। जितना करंट ऊपर से आया उतना ही इधर चला गया, जितना करंट नीचे से आया उतना ही नीचे चला गया। तो ये बीच में इसका कुछ काम है ही नहीं, इसको उठा के फेंक दो। उसी तरह उसी लॉजिक से इसको भी उठा के फेंकना पड़ेगा, उसी लॉजिक से नीचे वाले में भी। यस और नो? ठीक है, ये तो समझ गए कि इसको हटाना है, इसको हटाना है, ये समझ गया। ठीक है, अब वो नीचे वाला देखो जरा, ये वाला देखो I3 I3, ये I3 I3 जो दिखा रहे हैं हमें, जरा इसको देखो। अब ये जो I3 I3 वाले हैं, तो इनको अगर देखा जाए तो इसमें जितना करंट आया उतना करंट I3 पूरा पूरा इसमें चला गया। इसने न तो इसके साथ करंट शेयर किया, न तो इसके साथ करंट शेयर किया, तो ये अपना अपना करंट फ्लो लेके बहा के लेके जा रहा है। तो समझ में आ गया कि ये आपस में I3 और I3 सीरीज में है, तो ये दोनों को हटाना पूरी तरह उचित है ना। तो ये दोनों को उठा के पटक दिया हमने, तो बिल्कुल सही किया, है ना। तो ये तो समझ में आ गया सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखो अब दूसरी चीज, इसको उठा के फेंक दिया, इसको उठा के फेंक दिया हमने। ठीक है, अब I1 करंट यहां से आया था और सीधा सीधा I1 करंट इसमें चला गया, ये पहली बात। और I2 करंट यहां से आया था और पूरा पूरा I2 करंट इसमें चला गया, ये दूसरी बात। तो इसका मतलब ऊपर वाले में और नीचे वाले में कोई दुकानदारी हुआ ही नहीं। इसने न तो पैसा इसको दिया, इसने न तो इसको दिया, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। तो ये आखिर यहाँ पर बंधन क्यों है, तो इसको निकाल के फेंक दो, है ना। इसका मतलब ये कभी इससे टच हुआ ही नहीं। वो अगर टच रहा है या नहीं रहा है उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जितना करंट ऊपर से I1 गया वो पूरा पूरा इसमें चला गया, I2 जितना आया वो नीचे पूरा पूरा I2 चला आया, तो दोनों में कनेक्शन है ही नहीं। इट इज इक्विवेलेंट टू नॉट हैविंग एनी कनेक्शन बिटवीन देम। इट इज इक्विवेलेंट टू नॉट हैविंग एनी कनेक्शन बिटवीन देम, राइट। और इसीलिए हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना है आपको बच्चों। सो दिस विल बिकम इक्विवेलेंट। इसका जो होगा देखो, ये I2 और I2 आपस में मिले हुए हैं लेकिन इससे कनेक्टेड नहीं है। आपस में कनेक्टेड है ऐसा मैं दिखा रहा हूं। बीच वाला हट गया, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपस में मिले हुए हैं, एग्रीड, ठीक है। नीचे वही परिस्थिति होगी, नीचे भी सेम, एकदम सेम टू सेम पूरा। देखो इसी तरह का होगा, सेम जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे। इज इट क्लियर? इतने ही रेजिस्टेंसेस बचेंगे, इसको ध्यान से देखो। अब क्या ये सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल है जी। ये तो पूरा पूरा एकदम सिंपल वाला है। पूरे 10 10 10 सारे 10 के हैं, ये 10 वाले हैं सारे, ओके। और अब इनका इक्विवेलेंट हमें ढूंढना है। इनका इक्विवेलेंट ढूंढना बड़ा आसान है। कैसे? ऊपर वाले 4 आपस में कैसे बोलो सब लोग? सीरीज, यस और नो, है ना। ये ऊपर वाले 4 पूरे सीरीज, नीचे वाले 4 पूरे सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और सारे एक दूसरे को पैरेलल। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बनेगा? देखिए, ऊपर वाले 4 बना देंगे 40 ओम, ठीक है। बीच वाले 2 बना देंगे 20, बीच वाले 2 बना देंगे 20, ये 20, ये भी 20, फिर ये वाले भी 20, और फिर ये 40।
समझ में आ रहा है? 40 और 40 मिला के बन गए 20। देखो शॉर्टकट, जो सेम सेम है वो आपस में मिलके आधे हो जाते हैं यार, जो सेम सेम है वो आपस में मिलके आधे हो जाते हैं, और इसीलिए 40 और 40, ये 40 और ये 40 आपस में मिलके बन जाएंगे 20, ठीक है। और 20 20 20 20 20 कितने हो गए? 1 2 3 और इनका 4, तो सारे 20 वाले अगर एक साथ आ गए तो जो इक्विवेलेंट बनेगा आर टोटल विल बी 20 20 20 20, 4 बार है तो इसीलिए 20/4, दैट इज योर आंसर 5 ओम। तो क्या पिछले वाले में अप डाउन सिमेट्री में क्या यही आंसर मिला था? बिल्कुल यही तो आंसर मिला था भाई साहब। इज इट क्लियर? इस तरह से आप इस ट्रिक को लगा के बड़ी आसानी से इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बीच वाले रेजिस्टर्स गायब क्यों हुए, वो नहीं समझा। बेटे बीच वाले रेजिस्टर्स गायब क्यों हो गए, इसका रीजन है, फिर से बता रहा हूं, देखिए I1 करंट यहां से आया, इसमें करंट है I1, इसका मतलब जितना करंट यहां से आया पूरा पूरा करंट इसमें चला गया। इसके साथ कुछ शेयर किया क्या इसने? कुछ नहीं किया। इसमें से करंट I2 आया और पूरा पूरा I2 इसमें चला गया। इसके साथ कुछ शेयर हुआ क्या? नहीं। जितना करंट आया उतना ही करंट गया। इसका मतलब इसने कुछ करंट लाया भी नहीं, इसको करंट कुछ मिला भी नहीं। ये पार्टिसिपेंट है ही नहीं। पार्टिसिपेंट कब होता है? जब कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करेगा या तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा। क्यों भाई? उसने कुछ भी नहीं दिया, भी नहीं कुछ लिया भी नहीं, क्लास में आया था बस बैठा रहा, उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, वो स्टूडेंट है ही नहीं, है ना। इसलिए इसके पास कोई करंट है ही नहीं। जिसके पास कुछ करंट है ही नहीं वो निकाल के फेंक देते ना हम। व्हीटस्टोन में यही तो प्रिंसिपल है। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेम थिंग। व्हीटस्टोन ब्रिज में यही तो प्रिंसिपल है बेटे। क्यों? समझ में आया? इसीलिए ये बीच वाला गायब हो गया। अब कोई डाउट है तो पूछो फिर से।